उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक साधारण मगर दिल से अमीर इंसान रहता था, रामू किसान। उसका घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। आंगन में तुलसी का पौधा और दरवाजे पर हमेशा बंधी रहती उसकी प्यारी बैल जोड़ी मोती और हीरा। रामू का परिवार बड़ा था, माता पिता, पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे, गुड़िया और बाबू। रामू के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 4 बीघा खेत जो उसके पूर्वजों से विरासत में मिले थे। लेकिन खेती ही उसकी रोजी रोटी थी। गांव के लोग कहते हैं, रामू, तेरे पास तो जमीन कम है, तू शहर जाके नौकरी क्यों नहीं करता? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, अरे भाई, मिट्टी की खुशबू से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। जमीन छोटी हो या बड़ी, अगर मेहनत सच्ची हो तो फल मीठा जरूर मिलता है। साल का आरंभ था। ठंडी हवा अभी भी चल रही थी और खेत बंजर पड़े थे। इस बार रामू ने ठान लिया था कि वह खेत में गेहूं की बम्पर फसल उगाएगा। उसने सुबह सुबह हल लेकर खेत जोतना शुरू कर दिया। बैल भी उसकी लगन को समझते जैसे और तेज चल पड़ते। लेकिन रामू के सामने मुश्किलें भी थी। पिछले साल बारिश कम होने से फसल खराब हुई थी और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। बीज खरीदने के लिए उसे गांव के महाजन से उधार लेना पड़ा। महाजन ने ऊंचा ब्याज रखा, लेकिन रामू को भरोसा था कि मेहनत से सब चुकता हो जाएगा। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में जाता और दोपहर तक काम करता। दोपहर को थोड़ा आराम करके फिर शाम तक मेहनत करता। खेत में वह सिर्फ हल बैल ही नहीं चलाता, बल्कि खरपतवार भी निकालता। मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए हल्की हल्की सिंचाई करता। सीता भी घर के काम निपटाकर उसके साथ खेत आ जाती। दोनों मिलकर खेत को ऐसा संवारते जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सजा धजा रही हो। बच्चे भी कभी कभी खेल खेल में मदद कर देते। बाबू पानी का लोटा लाकर देता और गुड़िया पत्तों से बैलों को हवा करती। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक हफ्ते तक लगातार बारिश होने लगी। खेत में पानी भर गया। रामू का दिल बैठ गया। वह रोज पानी निकालने की कोशिश करता, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के कई किसान तो हार मान गए और बोले, अब फसल बचना मुश्किल है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने बांस और बाल्टियों से नालियां बनाकर पानी खेत से बाहर निकाल दिया। कुछ पौधे तो खराब हो गए, लेकिन ज्यादातर बच गए। बारिश के बाद मौसम खुला और पौधे हरे भरे हो गए। गेहूं की बालियां सुनहरी होने लगी। जब हवा चलती तो पूरा खेत लहरों की तरह झूमता। यह नजारा देखकर रामू की आंखों में चमक आ जाती। गांव के बुजुर्ग बोले, रामू, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरे खेत की फसल तो पूरे गांव में सबसे अच्छी है। रामू की खुशी का ठिकाना न था, लेकिन वह जानता था कि असली काम अभी बाकी है, कटाई। फसल की कटाई मार्च का महीना आया और गेहूं की कटाई शुरू हुई। रामू ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। सबने मिलकर दरांतियों से गेहूं काटा। खेत सुनहरा दिख रहा था, जैसे सोने की चादर बिछी हो। कटाई के बाद रामू ने गेहूं को मड़ाई के लिए बैलों से गहाया। फिर उसे हवा में उछालकर भूसा अलग किया। अनाज साफ करके बोरों में भरा गया। जब अनाज को तौला गया तो पता चला कि इस बार पैदावार पिछले साल से दोगुनी हुई है। सफलता और सीख, रामू ने महाजन का कर्ज चुकाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे अलग रखे और बाकी बचत से बैलों के लिए नया जुआ और घर के लिए नई छत बनवाई। गांव के लोग अब कहते, रामू, तेरी मेहनत रंग लाई। तेरे खेत की फसल तो पूरे गांव में सबसे अच्छी है। रामू हंसते हुए कहता, मेहनत, धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बस भरोसा नहीं खोना चाहिए।